नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत स्टडी जोन क्लासेज में। हम लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग कल पढ़े थे शुक्ल युग, जिसमें शुक्ल युग को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे आज पढ़ते हैं शुक्ल युग के बाद का युग, जिसे हम लोग शुक्लोत्तर युग बोलते हैं। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो महान लेखक और कवि थे, उनके बाद का जो युग होता है, उनके ज़माने के युग के बाद का जो युग है, उसे शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं शुक्लोत्तर युग क्या है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, उसके मुख्य कवि कौन-कौन से हैं, उनकी रचनाएँ क्या है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ क्या हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो शुक्ल युग का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समय सीमा। शुक्ल युग की समय सीमा जो है 1936 से 1950 तक है, लेकिन इसमें भी मतभेद है। तो ऑप्शन में दोनों भी दिया रहता है, 1936 से 1950 तक या 1938 से 1947 तक दिया रहता है। आप लोग इसको ध्यान थोड़ा रखेंगे, 1936 से 1950 तक या 1938 से 1947 तक। ऑप्शन में आपको एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। आप लोग इसको थोड़ा-सा ध्यान देंगे, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, वहीं पे आप लोग टिक लगा के आएँगे या वही को लॉक करके आएँगे। शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग जो है, शुक्लोत्तर युग के कई नाम हैं। शुक्लोत्तर युग के कई नाम हैं, छायावादोत्तर युग या क्या कहते हैं, मुंशी जो प्रेमचंद थे, उनके नाम पे रखा गया प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है? या प्रसादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग या छायावादोत्तर युग। शुक्ल युग को हम लोग छायावाद युग कहते थे, क्योंकि वो शुक्ल युग था। उसके बाद का युग जो है, तो छायावाद के बाद का युग क्या बोल देंगे? छायावादोत्तर युग बोल देंगे, ठीक है? जैसे ये शुक्ल युग है, शुक्ल युग के बाद आया शुक्लोत्तर युग, उसी प्रकार छायावाद युग के बाद आया छायावादोत्तर युग। तो इनके जो मुख्य लेखक हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। हमारे जो मुख्य लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है? शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक जो हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं। पहला हमारा है अशोक का फूल, ठीक है? अशोक का फूल जो है, ये निबंध संग्रह है। अशोक का फूल निबंध संग्रह है। दूसरा बाणभट्ट की आत्मकथा, बाण बाणभट्ट की आत्मकथा। तीसरा है पुनर्वा, पुनर्नरवा। उसके चौथा आता है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा पिछली बार यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आया था कि श्री अनाम दास का पोथा मतलब किस कवि के द्वारा रचित रचनाएँ हैं? तो आप लोग बताएँगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचनाएँ हैं। हमारे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है, इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है? अगला अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है निबंध संग्रह है, ठीक है? फिर जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। रचनाएँ इन लोगों ने काफ़ी रचनाएँ की हैं। अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक है। जो पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगला आता है हमारा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की जो प्रसिद्ध रचना है चित्रलेखा, उसके बाद पतन, टेढ़े-मेढ़े रास्ते और टेढ़े-मेढ़े रास्ते उपन्यास है, ठीक है? ये उपन्यास विधा है, भगवती चरण वर्मा जी की रचनाएँ हैं, ठीक? उसके बाद रंगे राघव जी आते हैं। रंगे रंगे राघव जी तूफानों के बीच की रचना जो है, ये रंगे राघव जी की है। उसके बाद हमारे आते हैं विनय मोहन शर्मा जी। विनय मोहन शर्मा जी की प्रमुख रचनाएँ जो हैं भूतनाथ, भूतनाथ और साहित्यावलोकन। साहित्य अवलोकन जो है, ये इनकी किस रचना है? रंगे राघव जी की। उसके बाद आते हैं विनय मोहन शर्मा जी। विनय मोहन शर्मा जी अ, विनय मोहन शर्मा जी की रचनाएँ भूतनाथ, साहित्यावलोकन है और रंगे राघव जी की तूफानों के बीच है, ठीक है? फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो हैं, सिंदूर की होली इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, इसको याद रखेंगे। सिंदूर की होली इसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। उसके बाद आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएँ जो हैं गेहूँ और गुलाब। गेहूँ और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। उसके बाद आते हैं माटी के मूर्तें। माटी की जो मूर्ति बनती है, मिट्टी की जो मूर्ति बनती है वही, इसकी ये रचना है। ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। उसके बाद आते हैं पैरों में पंख बाँधकर। पैरों में पंख बाँधकर किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है।
उसके बाद इनके हैं पतितों के देश में। पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ही रचना है। उसके बाद हमारा अगला आता है फणीश्वर रेणु जी। फणीश्वर रेणु जी की रचना मैला आंचल। मैला आंचल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल ये उपन्यास विधा की रचना है, इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे हम बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं। शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं जो हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो ये विशाल भारत पत्रिका जो है, ये पंडित राम श्री राम शर्मा जी की पत्रिका है। ठीक है, ये पंडित श्री राम शर्मा जी की पत्रिकाएं हैं। उसके बाद आता है आलोचना। आलोचना जो है राम कुमार वर्मा जी की पत्रिका है। ये शुक्लोत्तर युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, ये उनमें से जो बहुत ही फेमस पत्रिका है वो आप लोगों के समक्ष रखा गया है। इसके बाद आता है हरिजन सेवक। हरिजन सेवक श्री वियोगी हरि जी की है। उसके बाद आता है छाया। छाया जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की पत्रिका है। उसके बाद हिंदी नवजीवन हरिभाऊ उपाध्याय जी की रचना है, यह पत्रिकाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चांद। चांद जो है महादेवी वर्मा जी की पत्रिका है। ठीक है, ये सब शुक्लोत्तर युग की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक जो थे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख लेखक थे वो कौन कौन से लेखक जी हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, ये सबसे प्रसिद्ध निबंधकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे शुक्लोत्तर युग के सबसे बड़े निबंधकार थे। उसके बाद आते हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। शांति प्रिय द्विवेदी जी भी शुक्लोत्तर युग के निबंधकार थे। उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी भी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। उसके बाद यशपाल जी आते हैं। उपेंद्र नाथ अस, ये भी क्या कहते हैं, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। उसके बाद भगवती चरण वर्मा जी आते हैं। भगवती चरण वर्मा जी भी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र अज्ञेय, और उसके बाद नागेंद्र आते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास, चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये सारे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। उसके बाद फणीश्वर रेणु जी भी शुक्लोत्तर युग के हैं। कुबेरनाथ जी भी हैं यहीं के। धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के हैं। शिव प्रसाद सिंह चौहान जी भी हैं। उसके बाद प्रसाद चंद्र गुप्त, उस और लेखनीय कवि हैं, लेकिन जो यूपी बोर्ड में इम्पोर्टेंट है उन लोगों के नाम है। आप लोग इन लोगों का नाम याद रखेंगे कि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के कवि कौन कौन से हैं, तो आप लोग शानदार तरीके से बताइएगा। उसके बाद एक लाइन स्टार करके लिख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं शुक्लोत्तर युग के। ठीक है,